हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम अपना पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। विज्ञान क्या है। आज हम तुमको विज्ञान के बारे में बताएंगे। विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से, सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का अर्थ होता है जानना। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। इससे हम साइंस की परिभाषा बता सकते हैं कि हमारे चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानना ही विज्ञान है। विज्ञान, साइंस ऑफ फादर किसे कहते हैं? साइंस ऑफ फादर, विज्ञान का पिता। इनको हम अरस्तु जानते हैं, अरस्तु के नाम से हम जानते हैं। बायोलॉजी का भी पिता इनको कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यही है। ये इसको फादर ऑफ साइंस कर दो। ठीक है। अच्छा, साइंस के कितने पार्ट हैं? इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन? पहला है तुम्हारा भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स कहा जाता है, फिजिक्स कहते हैं। दूसरा रसायन विज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है। तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान। आज हमको फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। आज हम तुमको फिजिक्स के बारे में बताएंगे। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है, ये हमारी ग्रीक भाषा के, फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूसिस, इससे लिया गया है। कुछ लोग इसको फ्यूसिस भी कहते हैं, इस प्रकार से, ये जो कि ये गलत है। इसका अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स का अर्थ होता है, फिजिक्स हमारा ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी चारों ओर हमारी प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानना ही फिजिक्स है। फिजिक्स का क्या मतलब हुआ? फिजिक्स की क्या डिफिनेशन होगी कि हमारी प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानना ही फिजिक्स है। इसमें हम एक वैज्ञानिक हुए जिनको हम कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्हें हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। इनको फादर ऑफ फिजिक्स क्यों कहा जाने लगा? इन्होंने एक प्रयोग किया था, इन्होंने एक समीकरण सिद्ध किया, E बराबर mc स्क्वायर। इसको आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण कहा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा जाता है। इस समीकरण को सिद्ध करने के बाद ही इन्हें कहा जाने लगा फादर ऑफ फिजिक्स। इसमें क्या है? जहां E बराबर क्या है? एनर्जी,
m क्या है? किसी भी पदार्थ का मास। m क्या है? किसी भी पदार्थ का मास है। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। यह समीकरण संसार की समस्त वस्तुओं पर लागू था। यह समीकरण संसार की समस्त वस्तुओं पर लागू था। इसको सिद्ध करने के बाद से इन अल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाने लगा। इसके आधार पर, इस समीकरण के आधार पर भी हम एक फिजिक्स की परिभाषा दे सकते हैं। कैसे? कि पदार्थ, ऊर्जा तथा इनके बीच के संबंध को हम फिजिक्स कहते हैं। किसी भी पदार्थ, ऊर्जा तथा इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना ही फिजिक्स है। तो आज हमने जाना कि साइंस क्या है और साइंस में फिजिक्स क्या है। धन्यवाद।